अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सारे। उम्मीद करता हूँ कि सारे भाई ठीक होंगे। मुझे भाई मैसेज कर रहे थे कि भाई अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहाँ से हैं। मैं भाई पाकिस्तान से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और जो मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर नाम लिखा हुआ है ये यासिर करेल, जो करेल मेरा विलेज का नाम है। मैं बेसिकली गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो मुजफ्फरगढ़ सिटी जो मेरा सिटी है ना, डिस्ट्रिक्ट सिटी मुजफ्फरगढ़ में है। मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मैं अपने भाइयों के एक मोटिवेशनल वीडियो बना के देना चाहता हूँ। भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हर भाई के अपने अपने कमेंट होते हैं, हर भाई को मुख्तलिफ सी प्रॉब्लम होती हैं। हर भाई को एक जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो थोड़ी सी मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपके कोई सवाल बाकी रह जाते हैं, तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि दुबई से आपने कैसे मूव करना है। अगर आप यूरोप में सऊदी अरब में रह रहे हैं, ओमान, कतर, बहरीन या इंडिया में रह रहे हैं, तो आपने कैसे आना है, ये सारी चीज़ में इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। जो भाई मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनका अगेन से थैंक यू सो मच। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा दुबई से वीज़ा कैसे लगा और कितने दिन में लगा, क्या क्या चीज़ें मेरे पास थी और क्या क्या मैंने बाद में बनाई हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सारे डॉक्यूमेंट उठा लिए हैं अपने भाइयों को दिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको 1 by 1 सारी क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखाता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मोस्टली पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी पावर नहीं है, लेकिन रैंकिंग में भी थोड़ा सा ऊपर है, आप जान सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर रैंक आपका अच्छा हो ना, कि आप किस रैंक पे जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, आपके पास कितने स्किल्स हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके साथ साथ आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो ये तो मेरा दुबई में जो मेरा 2016 में मैंने मूव किया था। 2016 के बाद मैंने बाइक राइडर का, मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया। उसके बाद मैंने हैवी ट्रक का लाइसेंस लिया आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। अब मेरा दुबई में जो मेरा ट्रक ड्राइवर का एक्सपीरियंस है ओनली जस्ट 1.5 मंथ है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब कि 1.5 महीना जिसको आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैटर करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, इतनी भी अच्छी नहीं, बेसिक बोल सकते, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ या आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, उसके रिप्लाई कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, तो इतनी इंग्लिश चाहिए, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 1 पे ये चीज़ होगी, आपको इंग्लिश बेसिक चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए। अब मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस कॉन्ट्रैक्टर से अप्लाई करना है। हर भाई से मैं आपको नहीं करूंगा, जहां से मेरा काम हुआ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी वहीं पे जाके काम करें। मैं आपको किसी और जगह पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे खुद के साथ 2-3 दफ़ा फ्रॉड हो चुका है। और एम्बेसी में मेरा 3 दफ़ा वीज़ा 3 टाइम मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अगेन से अगेन मैंने ट्राई किया है। इंशाल्लाह आज यूरोप हूँ और आपको वीज़ा दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई हैं। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। क्योंकि इंग्लिश तो आप ड्राइविंग तो आप कहीं भी जाके सीख लेते हैं। आपको मैं एक मिसाल के ऊपर मैं आपको हायर कर रहा हूँ, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, तो आपके पास आपकी इंग्लिश हिंदी है, लैंग्वेज है, इंडिया से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से किसी भी कंट्री से हैं, मैं आपकी सेम कंट्री का हूँ, तो मैं आपको जॉब दूंगा तो मैं आपकी इंग्लिश तो नहीं चेक करूँगा ना, आपको चेक करूँगा यार आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो थोड़ी बहुत आप 1-2 दिन चलाओगे, 1 हफ्ता चलाओगे, आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर किसी थर्ड कंट्री में जा रहे हैं, अपनी कंट्री से मूव करके कि थर्ड कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज ही नहीं है, तो फिर आप बताएं आप वहाँ पे क्या करेंगे। इंग्लिश को मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि भाई इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए। तो इंग्लिश इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि आपको कोई बात समझ, तो आप थर्ड कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आप किसी को वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, किसी को आप कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आएगी तो आप अपनी बात उसके सामने रखेंगे ना। अदरवाइज़ तो वो जो आपको देगा आपने उसी पे काम चलाना, जो आपको बोलेगा भाई ये करो वो करो, आपने वही करना है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं आपका टेस्ट ले लूँगा इंग्लिश में। जो भाई को कन्फ्यूज़न है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, मैं आपको 1 by 1 आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा, आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि क्या क्या करनी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो कहते हैं ना, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। 3 टाइम मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, नहीं डरा, नहीं हारा, पीछे नहीं हटा। भाई आप जब तक लाइन में नहीं लगोगे, किसी चीज़ की लाइन में नहीं लगोगे, तो आपका नंबर कैसे आएगा। आप किसी चीज़ में जाते हैं, आप वो चीज़ लाइन में लगते हैं, टोकन लेते हैं ना आप। टोकन किस लिए होता है? टोकन इसलिए होता है कि आप पहले को 10 भाई हैं तो उनका नंबर 11वां नंबर आपका, तो टोकन के जैसे लाइन लोगो, टोकन लो, लाइन में लोगो, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा काम। भाई आपका ज़रूर होगा, 100% बोलता हूँ भाई आपका काम होगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, काम उस तरह से करें। आपने एक चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ को फोकस दे रहे हैं।
एक चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं सकता भाई आपको रिजल्ट न मिले, ज़रूर मिलेगा। जब आप अपने साथ सीरियस नहीं हैं तो भाई मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपको गाइड ही कर सकता हूँ ना। लेकिन ये ज़रूर है, आपको मिस गाइड नहीं करूँगा। आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप ये 10 लोगों से पूछें, 100 से 1000 से पूछें। मेरी बात गलत हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करना कि यासिर भाई आपने तो बात गलत कर दी थी, मैंने अपने दोस्त से पूछा तो वो ये कह रहा था, ये तो बात इस तरह से थी। अगर मेरी बात किसी को झूठ लगी तो कमेंट में मैसेज करके बताना। अच्छा ठीक हो गया, इंग्लिश आपकी ठीक हो गई, इंग्लिश को आपके बेसिक है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए। उसके बाद आपके आइए सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास लाइसेंस है, कितना एक्सपीरियंस, इट्स नॉट डजंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। बाकी इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे पूछें। ठीक हो गया, इंग्लिश अच्छी होगी, लाइसेंस आपके पास हो गया। दूसरे नंबर पे लाइसेंस के बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्टर मैं आपको बताऊंगा। बहुत से भाई हैं वो बोलते हैं कि भाई हम डायरेक्ट कंपनी से काम करवाएंगे, हमें कंपनी को वीज़ा देगी, हम कंपनी से करवाएंगे। भाई ठीक है, आपके पास कंपनी को आपको ईमेल भी दूंगा, आपको सारा कुछ दूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि भाई मैंने ये चीज़ें कहाँ पे कैसे फॉलो करनी है। मेरे साथ हो चुका है, मैंने डायरेक्ट कंपनी को मेल डाली, इंग्लिश में टेस्ट दिया, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर किया। अब उनको नहीं पता था कि मैं किस कंट्री में रह रहा हूँ, इस कंट्री के रूल्स क्या हैं, इस कंट्री से मुझे क्या क्या उनको देना है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने जो मुझे बोला उनको नहीं पता था। तो इस वजह से वीज़ा एंड पे आके ख़त्म हो गया। नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, पेपर नहीं पते, पेपर वर्क का नहीं पता। भाई जब तक आपको पूरे प्रोसेस का नहीं पता तो आप कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा प्रोसेस आगे, मेरा फाइनल कहाँ था, कि मेरा प्रोसेस ख़त्म कैसे होगा, कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, आधा पहुँचा हूँ, आधे से ज़्यादा पहुँचा, पता ही नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, मेरी एक चीज़ बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी से जब आपको वीज़ा मिलता है, अब बहुत सी कंपनियों ने रूल बनाए हैं कि वो इसलिए रूल बनाए हैं, उन्होंने थर्ड कंट्री को या थर्ड पार्टी को बोला है कि भाई आप हमें बंदे हायर करके दो, आप हमें बंदे दो, आप बंदे वेरीफाइड करो, आप बंदे हमें सारा कुछ करके दो, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं भी आपको एग्री नहीं करता कि भाई आप जाके किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास फंसे और आपके पैसे खा जाए। नहीं, आपको वो जगह बताऊंगा जहाँ पे आपका काम होना होगा और आपने काम करना है। आपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप किसी को ना दें, और मेरा बनते नहीं है कि मैं आपको मिस गाइड करूँ, कभी भी नहीं करूँगा। आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने मुझे फॉलो करने, वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपने करनी है। आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही अपना मुझे सवाल रखें, मैं आपको जवाब दूँगा, आपको गाइड भी करूँगा 1 बाय 1। ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बना के ख़त्म, नहीं भाई नहीं। इस वीडियो के बाद भी आपका भाई आपके टेस्ट, ये आपने पेपर का टेस्ट दे दिया, पेपर टेस्ट देने के बाद आपने इंग्लिश इंटरव्यू देना है जो इन कंपनी के साथ डायरेक्ट देना है। अच्छा मैं आपको इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लिश क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ बताता हूँ। आप इस कंट्री में आ गए हो, यूरोप में, एक चीज़ आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस कंट्री में आ गए हो, इस कंट्री को इस कंट्री में, हर किसी भी कंट्री में चला जाओ, एक जगह पे उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, दूसरी स्टेप के ऊपर इंग्लिश होती है, ठीक है। अब उनकी लैंग्वेज ना मुझे आती है, ना आप आएंगे, ना आपको आएगी, किसी को भी फर्स्ट टाइम कोई भी आता है, किसी को नहीं आती, सीख के सारे इंग्लिश करते हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश कर ली, उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, एक यही ऑप्शन बचा है कि भाई आपने इंग्लिश करनी है। तो उनकी लैंग्वेज वाला पेपर हम कर देते हैं बंद, बाकी इंग्लिश बच गया, ये आपको करना है, क्योंकि ये उर्दू नहीं होगी, हिंदी नहीं होगी, पंजाबी, सराइकी, कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी। मोस्टली मैं खुद सराइकी हूँ, तो सराइकी में कभी आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा। अगर कोई सराइकी भाई मुझे सुन रहा है ना, तो सराइकी के लिए मैं व्लॉग बनाऊंगा। और मोस्टली मेरे जितने भी भाई दुबई, पाकिस्तान या दुबई में मोस्टली है ना, रेडर करीम के, तलाबात के, नून फूड के भाई, मेरा अपना भाई भी दुबई में काम करता है, करीम में काम करता है वो भी, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं उस चीज़ों से गुजरा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ भाई, वो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, किसी के पास जाके फंसे नहीं, वो काम करें जो वाकई अथेंटिक और 100% हो, ठीक हो गया। अच्छा आपने इंग्लिश में टेस्ट देना है, उनकी लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश में टेस्ट देना है, मस्ट हो गया। ये चीज़ इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है। आपने कंपनी को सिग्नल टेस्ट दे दिया, फेस टू फेस इंटरव्यू दे दिया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आपको ये जो चीज़ है ना, आपने क्या करना है, ड्राइविंग टेस्ट जो उनको दे, जिसको बोलते हैं 95 डिग्री और 45 डिग्री रिवर्स, आपने एल शेप जिसको बोल के हमने लगानी है रिवर्स, वो पार्किंग लगानी होती है। जब आपने वो पार्किंग लगा दी, आपका एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया। कंपनी जो आपका यूरोप से जाके आपका टेस्ट ले रही होती है, वहाँ पे वो कुछ दिन का टाइम लेती है। कुछ कंपनियाँ उसी टाइम बोल के आपको बोल देती हैं कि भाई आप पास हो गए हो, आपको वर्क परमिट जो, मोस्टली कंपनियां जो है ना आपको उसी टाइम बता देती हैं कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो कि नहीं हो। जब आप रिवर्स पार्किंग फाइनल लगाते हो ना, अगर रिवर्स आपसे पार्किंग नहीं लगी तो वर्क परमिट के ऊपर सैलरी लिखी होती है, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर होता है, कितनी सैलरी होगी, क्या क्या होगी, वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। बाद में आपकी फ़ाइल, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपकी फ़ाइल बनाता रहता है, ठीक हो गया। आपने कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, आप टेस्ट दे लेते हो, कुछ टाइम आपका लेती हैं, वो आपकी इंग्लिश देखते हैं कि इंग्लिश में से इसने कितने नंबर लिए,
जो आपने टेस्ट लिख के दिया था सिग्नल का टिक मार करके, वो देखते हैं उसमें आपने कितने नंबर लिए और गाड़ी कितनी अच्छी चलाई, उसके सारे नंबरों को मिला के एक माइलेज निकालते हैं। वो माइलेज की बेस के ऊपर आपको सिलेक्ट करते हैं। जब आप सिलेक्ट हो गए हैं तो कंपनी, आप जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपको बुला लेते हैं, भाई ऑफिस आ जाओ, या जहाँ पे उनकी लोकेशन होती है ऑफिस होता है वो बुलाता है। वो आगे का जो प्रोसेस होता है आपको बताता है आपने पैसे किस तरह से देने हैं। यार एक भाई मैं काम कर रहा हूँ, एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं फ्री में तो नहीं करूँगा, मैंने ऑफिस का रेंट भी पे करना है, मैंने आप आए हो, आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है। जो लोग यहाँ से जाके इंटरव्यू ले रहे हैं मुझे उनके साथ भी उठना बैठना है, तो वो पैसे इसलिए भी लेते हैं, उनका बनता है भाई, राइट है। अगर आप काम कराना चाहते हो, आप गलत जगह पे 10 जगह पे पैसे फंसा के राज़ी हो जाते हो, किसी अच्छे बंदे को थोड़े से ज़्यादा दे के राज़ी नहीं होते आप। मैं देख चुका हूँ भाई, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ वो लोग बोलते हैं भाई 10,000 में वीज़ा लगा दूंगा, दूसरा बोलता है भाई 5,000 में लगा दूंगा, अभी दे पैसे और देख वीज़ा लगता ही नहीं लगता, फिर पकड़ता रहो भाई, ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने वीज़ा कहाँ से लेना है, कौन कौन सी जगह अच्छी हैं और कैसे कैसे लेना है। भाई आपके साथ जुड़ा ही रहेगा, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और वीज़ा भी आपको मैंने दिखाता हूँ कि मेरा वीज़ा कहाँ पे पेस्ट हुआ है। ठीक हो गया, आपने इंटरव्यू दे दिया, कुछ दिन वेट किया करें, आपके इंटरव्यू के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, आप रिज़ल्ट में सिलेक्शन होगी, कंपनी आपको बुला लेगी, और जो दुबई वाली, आपका सऊदी अरब वाली, ओमान का तरबैनीन वाली, जहाँ पे भी आपने टेस्ट दिया होगा वहाँ से आपके आगे फ़ाइल चलेगी। आगे फ़ाइल के बाद आपका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो कैसे कैसे चीज़ें करनी, टेस्ट क्लियर करने के बाद आपने वो चीज़ करनी होती है, आपको रिज़ल्ट आता है, कुछ दिन के बाद आगे का प्रोसेस होता है, आपने वो सारा कंप्लीट करना होता है। तो आपका अगर वीज़ा, आपको एम्बेसी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने एम्बेसी में सारी डेट लेनी होती है, अपॉइंटमेंट जो होती है, विदाउट अपॉइंटमेंट आप जा नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं भाई डेट ले लो, हम उस डेट पे आएँ, आपसे वो डेट ले लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट पे जाके आपने अपने जो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उस टाइम पासपोर्ट आपका पास होना चाहिए, और ये पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। और आप किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री का वीज़ा, मतलब कि जो आपके पास एमरेस आईडी, इकामा, एवरीथिंग, जो भी आपका वहाँ से परमानेंट जो टेम्परेरी रेजिडेंस आपके पास जो कार्ड होता है, वो मैक्सिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना, वो चीज़ें वैलिड होंगी, वो चीज़ें वैलिड होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, 1 साल पड़ा है, 6 महीने पड़ा है, 8 महीने पड़ा है, 9 महीने पड़ा है, आपको डर है कुछ हो जाएगा, उससे पहले चेंज करा लो, उससे पहले चेंज हो जाता है, आप चेंज करा लो, अपनी फ़ीस भर के कहीं भी आप वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी होगी, आपने वहाँ पे जाके चेंज कराना है, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट होगी, आपकी सबमिशन होगी, कुछ टाइम देंगे, आपके पास आपका वीज़ा ग्रांट होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपकी फ़ाइल किस तरह से बनाई है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये टोटल प्रोसेस होता है। अब मेन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, पैसे कितने लगते हैं। सारे भाई बैठे सुनने के लिए, भाई पैसे तो बताया नहीं है भाई। अगर आपके पास डायरेक्ट कंपनी आपको हायर कर रही है, यूरोप से जाके आपको कंट्री लेने गई हुई है, तो कंपनी डिपेंड करता है हर जगह के ऊपर कि यूरोप में आपकी सैलरी कितनी है। जितनी आपकी अच्छी सैलरी वहाँ पे उतने ज़्यादा पैसे, सैलरी थोड़ी सी डाउन तो वहाँ पे भी पैसे डाउन, सैलरी जितनी अच्छी तो पैसे उतने अच्छे लेते हैं वो। ठीक हो गया। आपके दुबई में जो बंदे रह रहे हैं, जो भाई मेरे दुबई में रह रहे हैं, मोस्टली मजारी वाला ट्रक मेरे भाई चलाते हैं, मैं खुद मजारी का ट्रक चलाता रहा हूँ, पानी वाला टैंकर जो होता है वो चलाता रहा हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाता था, दिन को शाम को ट्रक भी चलाता था। भाई मेहनत की है तो यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो चीज़ें आपसे बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया ना। सॉरी, आपको वीज़ा दिखा रहा था, वो भी देता, आपको बातें भी आपको बताता रहता हूँ बाद में, अब बात फिर रह जाती है ना इसके अंदर, और जो वीज़ा आपको दिखाना होता है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो मोस्टली मेरे दुबई के जो वीज़े लगे हुए हैं ना, ये आपको पहले दुबई के वीज़े दिखा दूँ। मेरे दुबई के वीज़े जो मेरे लगे, ये मेरे दुबई के लगे हुए हैं। KFC अमेरिका में भी, KFC में भी काम कर चुका हूँ दुबई में। उसके साथ साथ एक और कंट्री था, जॉर्जिया में मैंने विज़िट किया था, ऑनरेबल वीज़ा था, जॉर्जिया भी विज़िट करके आया था। भाई पैसे आपको बताने वाला हूँ कि पैसे कितने लगे हैं। ठीक है ना। जो आपने इंडिया से अप्लाई करना है, जो इंडिया वाले अगर यूरोप में, दुबई में टेस्ट लेने गए हुए हैं, यूरोप की कंपनी, आप किया करें, आप विज़िट वीज़ा लेके जाके टेस्ट दे के आया करें। टेस्ट दे आकर टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपकी फ़ाइल आपकी एम्बेसी से भी लग सकती है, आपके इंडिया से भी आपकी फ़ाइल, आपका वीज़ा हो सकता है अगर आप इंडिया में आए तो। ये कंपनी का नाम मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, नोवा लाइफ कंपनी है, DIP 1 में, दुबई में इनकी कंपनी है। इनकी जो ब्रांचें हैं इंडिया में भी हैं और पूरा यूरोप में, बहुत माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है। और ये इतना अच्छा काम करते हैं ना भाई, आपको क्या ही बताऊं, मिस गाइड बिल्कुल नहीं करते, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, हर चीज़ के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कॉल करो, उसी टाइम आपको बताएंगे भाई क्या चीज़ चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। भाई इससे अच्छी कंपनी, नोवा लाइफ से अच्छी कंपनी मैंने आज तक दुबई में नहीं देखी। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे।
कुछ कंपनी जो होती है एकदम से ऊपर जाती है, एकदम से ऊपर जाके वीज़े लगा रहे होते हैं, जब देखते हैं आप बंदे ज़्यादा हो गए, काम ठप हो जाते हैं, आगे भी यूरोप में कंपनी में कोई इशू बन जाता है तो जो भाई फैल लगा के बैठे होते हैं फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताता हूँ, जो यूरोप से कंपनी डायरेक्ट जाके आपकी हायरिंग कर रही हो, आपने वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे के अपने पैसे ज़ाया ना किया करें। अब पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने ज़ाया किए हैं तो आप ना करें, तो पैसे ना ज़ाया करें, अपना काम कराएं। ठीक हो गया। आ जाते हैं, ये मेरा यूरोप का वीज़ा दूर से दिखा रहा हूँ तो थोड़ा यूट्यूब के ऊपर इशू होता है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो तो शो नहीं करा सकते। आईडीपी कैसे निकालना है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने जैसा अपनी इंग्लिश प्रिपेयर करें, इंग्लिश अच्छी करें। ठीक हो गया, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी इंशाल्लाह आप ज़रूर रहेंगे। अच्छा, पैसे आपके ये लगेंगे, टोटल जो आपके पैसे हैं ना भाई, अगर आप दुबई से कर रहे हैं तो आपका 20 से 25 हज़ार दरम लगेगा। 20 से 25 हज़ार दरम आपका दुबई से लगेगा। अगर ये पाकिस्तानी आई थिंक 18 से 19-20 लाख रुपया बनता है। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, इंडिया के आपके पैसे टोटल बनेंगे 5 लाख, 4.5 लाख तो 5.5 लाख, जिसको 5,000 यूरो भी बोलते हैं। और कुछ जो कंपनियां होती हैं ना, अब जो जिस कंपनी में हम हैं यार, बहुत अच्छी कंपनी है यार, वेबरर कंपनी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। आए हैं, अकोमोडेशन दे दी है, खाने के पैसे दे रही है, सब कुछ दे रही है। हर कंपनी ऐसा नहीं करती, हर कंपनी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। वो बोलती है भाई घर से पैसे लेके आना, अपने इतना बजट लेके आना, आके अपने पेपर भी खुद बनवाने, अपॉइंटमेंट भी खुद लेनी है। यार न्यू बंदा आ रहा है, कैसे ढूंढे, कैसे पता भाई मुझे करना ही क्या है। तो इसलिए ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊंगा। ये कंपनी अभी 1 हफ़्ता पहले इंटरव्यू लेके दुबई से वापस आई है अभी ये फिर से जाने वाली है कुछ टाइम तक। अपनी इंग्लिश प्रिपेयर रखें, रेडी रहें, मेरी कॉल का वेट करें। वो अपना कहता है ना इमरान खान, मेरी कॉल का वेट करें, कॉल का वेट करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई आपको आपका कब कंपनी आ रही है और आपने कहाँ जाके कैसे कैसे जाके इंटरव्यू लेना है। कंपनी का नंबर मैं मेंशन करूंगा, जो भाई मुझे कमेंट में मैसेज करेगा और कंपनी का नंबर मेंशन करूंगा। आप डायरेक्ट कंपनी से कॉल करके, जो दुबई में है, आप उनसे, वो किसी और कंट्रियाँ भी काम करते हैं, सिर्फ मैं हंगरी में हूँ, हंगरी का नहीं करती, और भी बहुत सी जगह का करती हैं। आप उनके साथ जुड़े रहें, आप उनके साथ जुड़े रहें। कोई चीज़ नहीं है, आप उनको ये मेरी वीडियो उनको दिखाएं, आपको वो फुल गाइड करेंगे। कुछ आपके पास आपको कोई पैसे जाने डूबने वाले नहीं हैं, आपको साथ फुल सपोर्ट करेंगे नोवा लाइफ वाले। से कम आपका 20 से 25 लाख रुपया लगेगा अगर आप कंपनी से आ रहे हैं। तो अगर आप किसी और जगह से आ रहे हैं, पैसे डिपेंड करते हैं कि आप पैसे लेके भी आने होते हैं, लेकिन ये कंपनी खाना भी दे रही, खाने के भी पैसे दे रही है भाई, अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी दी हुई है। उसके बाद भाई हर जगह से खुद अपॉइंटमेंट लिए, आते ही हमारे पेपर बन गए, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया। हमारा लाइसेंस बनना बाकी है, हमारा एवरीथिंग सब कुछ क्लियर है। अभी इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा लेट हो जाओ, 1 महीना, 1 साल, 15 दिन, 15 महीने, मतलब 15 महीने के अपना 1.5 ईयर, 1.5 साल वेट करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाएं। आप ज़रूर आएंगे, आप लाइन में ज़रूर लगें मेरे भाई इंशाल्लाह। अगर आपको कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो तो आप सब भाइयों से मैं माज़रत करता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी कोई बात आपको मेरी बात आपको कुछ समझ ना सकी हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करना। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई मैं माज़रत करता हूँ, आपका दिल उजारी करने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। जस्ट थोड़ी सी मेरी गाइडलाइनिंग है मेरे उन भाइयों के लिए जो मोस्टली गरीब हैं यार, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगहों पर फंस जाते हैं जहाँ पर पैसे डूब जाते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के लिए। और जोश और जज्बा भी उन लोगों में होता है जो अपने कुछ न कुछ बेच के, अपने घर के जेवर, अपने पीछे वो कहते हैं ना बैल अपने कुछ बेच के, कुछ ज़मीन बेच के, अबे भाई वो भाई को पता होती है। और वो और तीसरा, मैंने कुछ नहीं बेचा, लेकिन मैंने अपना टाइम बहुत बेचा है। मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, मैंने अपना टाइम बेचा है। और इस टाइम के पीछे किसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है इस टाइम पे। मेरा अब्बू मुझे आज भी मैसेज करता है, अप्रिशिएट करता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे डिग्रेड नहीं करता। बेटा आप ये कर रहे हो, लोगों को गलत मैसेज न देना। कौन आपका भाई आपके साथ है, आपको फुल गाइड करेगा, आपके पैसे डूबने नहीं देगा, आपको ऐसी चीज़ें गाइड करेगा जो आपके साथ रियल लाइफ में आपके साथ होने वाली हैं। ठीक हो गया मेरा भाई। बाकी जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती, जब आपका फाइल लग जाएगी, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो जाएंगे, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए कंपनी को क्या क्या पेपर देने होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकाल के दें, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। इंशाल्लाह अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो तो अगेन से बोलो, मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी चीज़ गाइड कर दूँगा। ठीक हो गया ना। बाकी जो शहजादे मुझे मैसेज कर रहे हैं ना भाई, आपका अगेन से बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट कर रहे हो। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आ रही व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अल्लाह हाफिज़।